Hey guys, welcome to another episode of An Animated India. मैं हूं एनिमे फ्रीक और मेरे साथ है सेवियर एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ओवररेटेड एनिमेस की। तो सबसे पहला एक वार्निंग, आज हम पैर रखने वाले हैं कुछ फैंडोम्स की फीलिंग्स पर, और अगर ये आने वाली लिस्ट आपको लगती है कि वो उनके ईरा की सबसे बड़ी मास्टरपीस थी, तो कृपया ये एपिसोड म्यूट पे देखें। भाई, ओवररेटेड का मतलब बुरा नहीं होता। ओवररेटेड डजंट मीन बैड एट ऑल। पर कभी कभी हाइप इतनी बढ़ जाती है कि स्टोरी भी बिना ऑक्सीजन के चलती है। एनिमे का बेस होना चाहिए स्टोरी लाइन और एदा पेज टेक बिहाइंड द एनिमेशन इटसेल्फ। इफ आइदर ऑफ देम गोज मिसिंग, इट्स नॉट एन A+ एनिमे फॉर द टाइम और द एरा। तो आज हम लाए हैं ऐसे 5 एनिमे जिसको फैंस ने तो आसमान में भेज दिया, लेकिन हम आज उन्हें एक रियलिटी चेक देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे इस पार्ट 1 का पहला नाम से। पहला नाम सुन के तुम शॉक मत हो जाना, क्योंकि ये हमारी रिकमेंडेशन थी। फर्स्ट इज डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा। हाँ, हम दोनों ने ही रेकमेंड करा था डीमन स्लेयर तुमको, और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी हम तुम्हें यह बताएंगे कि ये ओवररेटेड क्यों है। पहला, एनिमेशन 10 आउट ऑफ 10, लेकिन स्टोरी इसकी मैक्सिमम 6.5 या 7 है। ओरिजिनल मटेरियल जो इसकी मांगा थी वो बहुत फ्लैट थी। यूफोटोएबल ने इसको लिटरली हॉस्पिटल से उठा के ओलंपिक्स में दौड़ाया है। ऑथर owes his life to ufotable for saving this plot, because अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो खुद जाके पढ़ लो, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो ये थी हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं। सो दे कॉलिंग इट एन आई कैंडी अराउंड अ थिन प्लॉट। हर आर्क में आपको सेम टेम्पलेट मिलेगा, ट्रैजिक बैक स्टोरी, ट्रेनिंग, बॉस फाइट, इमोशनल फ्लैशबैक एंड रिपीट। भाई, एक दो केसेस छोड़ के सारे विलेंस कॉपी पेस्टेड ट्रॉमा टेम्पलेट्स है, और वर्ल्ड बिल्डिंग इसकी सिंपल और ऑर्डिनरी लगती है मेरे को। भाई, यूफो टेबल ने इसकी एनिमेशन को इतना अच्छा पॉलिश करा है ना, ऐसा लग रहा है इनकी स्टोरी की गलतियों पे कंसीलर लगा दिया हो। कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल प्लेट में ब्लैंड फूड सर्व किया। तो टू द फैंस, थोड़ा सा टोन डाउन करो, और एनिमे के प्यार में उसके राइटिंग को इग्नोर मत करो। सी, एनिमे ओवरऑल अच्छा है, पर गॉड मोड नहीं है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट स्टैट ड्रॉप। यूफोटेबल के दया से मैल स्कोर इज 8.5 एंड IMDb इज 8.6, और क्रिटिक्स कोट करते हैं दिस इज स्पेक्टेकल ओवर सब्सटेंस। Next on our list is Tokyo Revengers. Season 1, we can all agree that it was fire. बट सीजन 2 में उनने उसी हाइप का ऑक्सीजन पी के भाई राइटिंग को कोमा में डाल दिया। अपना जो हीरो है इसमें, भाई एडल्ट माइंड वाला क्राई बेबी है, और ये स्टोरी लूप में फंसी हुई है। भाई, बंदा 26 साल का है। एट वन पॉइंट मैन मैन अप एंड स्टॉप क्राइम। क्रिटिक्स बोलते हैं कि टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट था वो अमेजिंग था, लेकिन बाकी का जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन था वाज डेली सोप। एवरी आर्क वाज कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कैरेक्टर ग्रोथ जीरो, विलेंस कार्डबोर्ड थे। भाई, एक दो कैरेक्टर्स के अलावा सारी फीमेल कैरेक्टर बैकग्राउंड प्रॉप बन के रह गई, और इसका फैंडम वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 2 बेसिकली एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड बन के रह गया, जो पहली बार इंटरेस्टिंग था, लेकिन बार बार फॉरवर्ड होने पे it has lost its charm. Now it's time for a quick stat drop. छपरी फैंस और कानून के अंधे होने से इसका मैल स्कोर 8 पहुंच गया। कॉमन क्रिटिक था कि रेपिटेटिव है और इमोशनली ड्रेनिंग है। The third name on our list is My Hero Academia, और Boku no Pico, I mean Boku no Hero Academia. कॉन्सेप्ट इसका फायर था। हीरो सोसाइटी में एवरीवन हैज पावर, लेकिन इसकी स्टार्टिंग का सीजन बहुत धमाकेदार था। लेकिन उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा मिड लेवल बन गया, और ऑल माइट जो इस शो की जान थी, वो जैसा साइड लाइन हो गया, ये शो भी फ्लैट लाइन में चला गया। क्रिटिक्स बोलते हैं कि पोस्ट ऑल माइट इसका पेसिंग बहुत खराब हो गया और पावर स्केलिंग पूरा केओटिक हो गया। देखो, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो रोता रहा और फैंस उसको मसाया बनाते रहे। मतलब टॉक्सिक फैन के बदौलत फ्री पीआर मिला उन लोगों को। ये शो एक हीरो सोसाइटी की जगह एक मैजिक एकेडमी में कन्वर्ट हो गया। भाई, वही रेपिटेटिव एग्जाम्स, रेपिटेटिव विलेंस और रेपिटेटिव क्राइम। तो एक्चुअली ये वो स्टूडेंट है जो कभी टॉपर हुआ करता था,
लेकिन अभी वो स्कूल के नाम पे जी रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक शॉर्ट स्टैट ड्रॉप। और इस स्टैट्स का श्रेय सिर्फ फैंस को जाता है। इसका IMDb is at 8.3 and fandom toxicity index is over 1000. Next on our list is one of the most controversial takes, Hunter x Hunter. We have respect for the classic, but the bitter truth is Hunter x Hunter is overhyped for the current gen. It is slow pacing because इसके 10 मिनट के मोनोलॉग के लिए केवल 1 मिनट का इवेंट है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द 2011 वर्जन ऑफ दिस एनिमे, क्योंकि तब तक स्टाइन्स गेट और फेट जीरो जैसे टाइप एनिमे आ चुके थे। तो भाइयों, इस एनिमे का रीमेक क्यों करा? क्योंकि डीबीजी का तब तक 1989 के वर्जन से ही कंपेयर कर लेते। फैंस बोलते हैं मास्टरपीस है, तू समझेगा नहीं। भाई बात सही बोला। 5 एपिसोड तक तो कुछ होता नहीं है, तो उसमें समझने का क्या है? बस नॉस्टैल्जिया ड्रग है ये। तो काइमेरा आर्क उनका हाईलाइट था, जिसमें विलन ड्रैगन बॉल जी का सेल था। ओ आई एम सॉरी। फिर उन्होंने इतना खींचा कि पूरा का पूरा रबर तोड़ दिया। रेडिट्स की क्रिटिक्स बोलते हैं भाई ब्रिलियंस तक की भी लिमिट होती है, क्योंकि जो नई ऑडियंस इसे देख रही है वो बोर हो जाते हैं, और जो पुरानी ऑडियंस है वो होती है दैट्स द आर्ट। भाई आर्ट तो है, लेकिन फिर एडिटिंग भी आर्ट है, क्योंकि यही एनिमे 2-3 कोर्स में ही खत्म हो जाता है, यानी कुछ 30-40 एपिसोड में। एक्चुअली स्टार्टिंग से ये खींच रहा था, थोड़ा थोड़ा, जगह जगह पे, ऑन द नेम ऑफ ओल्ड वाइन। लेकिन ये प्रिटेंशियस ओल्ड वाइन इन अ प्लास्टिक बॉटल, भाई ठीक है, पसंद करो, बट वर्शिप मत करो। नाउ इट्स टाइम फॉर सम स्टार्ट ड्रॉप्स। तो इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसका ML स्कोर इज 9 और इसका व्यूअर ड्रॉप रेट आफ्टर द एपिसोड 70 इज सीन टू बी 42% एंड ग्रोइंग। ये चाहते हैं हमारे पर्सनल पिक्स, लेकिन अब जो हम 5 वाला हैं वो थोड़ा रिसर्च बेस्ड है, द जोजोस बिजार एडवेंचर। ये एनिमे थोड़ा अलग है भाई। द बिजार आर्ट स्टाइल, या तो यू लाइक इट या फिर सीधा आंखों में मिर्ची। यू हैव ओवर मस्कुलर बॉडीज, नियॉन फिल्टर्स और डायलॉग्स थिएटर लेवल। कभी कभी ऐसा लगता है कि लॉजिक शो छोड़ के भाग गया है कहीं। एक बात तो मैं अग्री करूंगा, इससे जो मीम्स निकलती है वो है टॉप लेवल की। और क्रिटिक्स बोलते हैं इट्स स्टाइल ओवर लॉजिक, क्योंकि पेसिंग इसकी इतनी फास्ट है कि कैरेक्टर ग्रोथ मिस हो जाता है, और एपिसोडिक विलेन रिपीट्स हो रहे हैं। इट्स लाइक अ विजुअल फीवर ड्रीम। और इसका आर्ट स्टाइल LMNOPQIA इंस्पायर्ड एस्थेटिक्स, तू समझा? हाँ, नहीं नहीं, तू नहीं समझा, तू नहीं समझा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सी, ऐसे आर्ट फॉर्म में सब कुछ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल ही होते हैं, बट इट डज नॉट मेक एन एक्सक्यूज फॉर द chaotic राइटिंग। इट्स एग्जैक्टली लाइक रैंप वॉक पे डिजाइनर क्लोथ विदाउट स्टिचिंग। देखने में बहुत सही लगता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वार्डरोब मैलफंक्शन में एंड होता है। भाई फैंस बोलते हैं यू डोंट अंडरस्टैंड योयो, बट समटाइम्स इग्नोरेंस इज ब्लिस। बेसिकली जोजो एक मॉडर्न आर्ट है, एडमायर इट फ्रॉम डिस्टेंस, लेकिन बेडरूम में मत लाया। And now it's time for some stat drops. They slash them के हिसाब से मैल स्कोर है 8.5. Critic code style over story. Viewer split poll is very weird. It's love 44% and hate नहीं है, confused 56%. तो दोस्तों, ये रहा हमारा पार्ट 1 ऑफ ओवररेटेड एनिमे सीरीज। सी, हर एनिमे में टैलेंट है, लेकिन जब फैंडम अंधा हो जाता है तो क्रिटिसिज्म की मौत आ जाती है। तो हम एनिमे फैन से ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा रियलिटी चेक ले लो, क्योंकि एनिमेशन या नॉस्टैल्जिया के पीछे थोड़ी ऑनेस्टी भी रख लो। तो आप इस एनिमे टाइटल से सहमत हो, अग्री या डिसएग्री, ये अभी हमको कमेंट्स में लिख के बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और शेयर करो। और अगर आप पे कोई ऐसे ही हॉट टेक्स या फिर ओवररेटेड एनिमे है तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना, क्योंकि हम लाएंगे अगले एपिसोड में ऐसे और धमाकेदार ओवररेटेड एनिमे। तो फिर एनिमे फैंस हो या ना हो, सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे और ढेर सारे एनिमेस की। टिल देन, स्टे एनिमेटेड, स्टे ऑसम।